और गोवा में होटल पे भाई साहब 2000 बचाने के लिए गोवा से इतनी दूर होटल ले लिया है। गोवा में माउंटेन व्यू होटल। गोवा में माउंटेन व्यू, बीच टाउन में माउंटेन व्यू। Hey, if you're in California, that's possible, but not here, not in Goa. मुंबई के आसपास कहीं ले लिया है। Oh, another job is happening. I turn 30 और ये बात मैं 32 साल की उम्र में माना। मैं 3 साल 29 साल का रहा। Nice one, bro. Nice 30 one. का भी 2 साल से हूँ। मैं नहीं मानने को तैयार था भाई। मैं सोचा जिम करके उम्र रोक लूंगा। 10 साल रहूंगा 29 साल का। फिर बाल आ गए कि अब हम झड़ना चाहेंगे। हमारा झड़ने का प्रबंध किया जाए। But इसके बाद तो सही लग रहा है यार। हमारे जाने का टाइम हो से गया। पहले विदा हो लेना चाहेंगे। ऑलरेडी 2 साल लेट चल रहे हैं। हाँ भाई 30 के होते बहुत बाल गिरने लगते हैं यार। रोज सुबह उठ रहा हूँ, मेरे सर से ज्यादा बाल मेरे तकिया पे कैसे है? समझ में नहीं आ रहा कि मेरा वहां गिरा है कि उसका यहाँ चिपका है। रोज मेरे इतने बाल गिर रहे हैं भाई साहब, मेरे मुंडन में इतने बाल नहीं गिरे थे। और बाल देखो 2 तरह के गिरते हैं। एक की एकदम साफ हो गया तो टोपी वगैरह पहन के लोग छुपाते हैं। कुछ लोग बुलेट वगैरह खरीद लेते हैं जिम करके कि नहीं मैं हूं माचो ही। एकदम साफ हो जाता है ना, ऐसे कि अगर इनके सामने बारिश में खड़े हो गए तो मुंह पे छींटा पड़ेगा। दूसरा जैसा मेरा झड़ा है, इसमें फिर स्कोप लगता है कि थोड़ा मैनेज करेंगे तो समाज को धोखा दिया जा सकता है। Okay. I can't relate, मैं bro. रोज शैम्पू करता हूँ। इससे क्या है कि बाल खिले खिले रहते हैं, झाड़ियों के बीच में मैदान छुपा रहता है। दूसरा, मैं जब से 30 साल का हुआ हूं, मैं एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हो गया हूं। मैं अब किसी के सामने झुकता ही नहीं हूं। क्या बात है, स्वाभिमान फॉर द विन। क्योंकि झुकता हूं तो गंजापन नजर आता है। दिखता है। हाँ, मुझे तो अपने पुष्पा भाई भी 30s में ही लगते हैं। झुकेगा नहीं साला। हाँ, इसलिए मेरा अपने से लंबे लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। कि साले ऊपर से चांद देखेगा तू। लंबे लोगों को बहुत सच्चाई नजर आती है इस दुनिया की, सच बात है ये सब करके मैं अपने आप को धोखा दे रहा था और अपने उम्र को 29 पे टिकाए हुए था। और जब से मैं एक्सेप्ट किया हूं कि मैं आ गया हूं अपने 30s में, मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मैं अब खुद का ही बाप बनता जा रहा हूं। रोज सुबह 10 बजे उठ रहा हूं, पुरानी आदत, और खुद से ही गुस्साया रह रहा हूं। 10 बजे तक कौन सोता है? ये समय है उठने का। कल को बच्चे होंगे आपके, शोभा देता है ये सब। भाई अजीब, मैं अपने 20s में बिंज वॉच करने के लिए जाना जाता था। मैं 24 घंटे में 35 घंटे का सीरीज निपटा देता था। अब मैं एक एपिसोड देखता हूँ, दूसरा जैसे ही ऑटो प्ले होता है खुद ही बंद कर देता हूँ। चलिए सोइए, कल कार्यालय भी जाना है आपको। चलिए सोइए। फिर वो चादर उठा रहे हैं, वो बिछाने वाला है, ओढ़ने वाला वो है। अजीब उम्र है यार ये 30s। अब मेरे अंदर गिल्ट और गुस्सा दोनों एक साथ रहते हैं। गिल्ट इस बात का कि ये उम्र है एंजॉय करने का, और गुस्सा इस बात का कि उम्र निकली जा रही, कब एंजॉय करेंगे। तो गुस्से को कम करने के लिए कि नहीं करेंगे एंजॉय, ऐसी क्या बात है, गोवा का प्लान बना लेते हैं। और जब गोवा का प्लान फाइनल हो जाता है ना, फिर गिल्ट आने लगता है कि इतना पैसा थोड़ी खर्च कर सकते हैं यार, कार की EMI भी तो जानी है। तो फिर सस्ता गोवा का प्लान, फ्लाइट पे 1000 रुपए बचाने के लिए अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ले रहे हैं, और पूरी रात जग के वो फ्लाइट पकड़ रहे हैं, और फिर दिन भर जाके गोवा में सो रहे हैं। ग्रेट वेकेशन। और फिर गुस्सा आ रहा है कि जब सोना ही था तो ट्रेन से आ जाते और पैसे बचते। और गोवा में होटल पे भाई साहब 2000 बचाने के लिए गोवा से इतनी दूर होटल ले लिया है। गोवा में माउंटेन व्यू होटल।
मुंबई के आसपास कहीं ले लिया है। रोज ट्रक में लटक के आ रहे हैं गोवा देखने। अलग मेहनत लग रही फिर है। गुस्सा लग रहा है कि पूरा वीकेंड बर्बाद कर दिया, इससे बढ़िया तो सो ही जाता। मैं देखता हूँ मेरे शो में जो भी 30s वाले आए रहते हैं ना, उनका आधे घंटे में हो जाता है कि बहुत हो गया एंजॉय, अब घर चलते हैं। अब मेरा एक्सेल खुलवा दो, पोर्टफोलियो दिखाओ मेरा। आधे घंटे हो गए भाई साहब, इधर इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात क्यों नहीं हो रही है? बहन जी इस एरिया में पर स्क्वायर फुट रेट क्या होगा, ये सब बात करने का मन करता है यार 30s वालों का। एक तो 1 घंटे रील देख लेते हैं हम लोग ना, प्रायश्चित में 2 घंटे निकालते हैं कि भाई समय बर्बाद होता जा रहा है। ऐसे दिल में कुछ कचोट सी मचती रहती है, लेट हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है। एक तो इस उम्र में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है यार 30s में। हर बात पे कैसे तबीयत खराब हो रही है, हर बात पे तबीयत खराब हो जा रही है। भाई साहब मैं उस दिन ऑफिस से घर आ रहा था, बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ा भीग गया, और मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो वहाँ कभी कभी ऐसे बारिश होती है, तो मौसम सुहाना हो गया था। तो मैं घर जाते समय 2 बढ़िया समोसे पैक करा लिया और घर जाके अदरक वाली चाय के साथ 2 समोसे खा लिया। आप बताओ कुछ गुनाह किया मैंने? अगले दिन मुझे जुखाम और एसिडिटी दोनों एक साथ हो गए। That's fucked up, bro. That's fucked up. जुखाम की वजह से मुझे अदरक वाली चाय पीने का मन करा, एसिडिटी की वजह से पी नहीं पा रहा हूँ। एसिडिटी की वजह से भाई साहब मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करा, जुखाम की वजह से पी नहीं पा रहा हूँ। डेडलॉक में फंस गया था। 3 महीने बाद मेरी तबीयत तब ठीक हुई है जब मैं पैरासीटामोल इनो से लिया। That's such an old people thing, man. यही अब लाइफ है ब्रो, आगे जाके। कैसे खराब हो रही है? शुगर है लेकिन बॉर्डर लाइन शुगर है। लाइफ में मैक्सिमम 5 और लड्डू खा सकते हो, छठा उठाए तो भगवान के साथ ही खाना। Damn, son. दौड़ो नहीं तो बीपी हो जाएगा। अरे हो ही जाए भाई। मैं तो सही में भगवान से कहता हूँ ना कि भाई एक काम करो, 20s के बाद सीधे 40s में ले जाओ। कि क्लैरिटी तो रहा है कि भाई जवान थे अब बूढ़े हैं। 30s में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी दिन जवान लग जा रहा है, किसी दिन बूढ़े लग रहा है। हाँ भाई, ये तो सारे बोल गोल रहा है। उस दिन बिरयानी खा लेते हैं, Facts. और 2 दिन फिर बूढ़ा लगता है जब पेट क्लियर नहीं होता है। Oh my God, ये आज हुआ है। आज जो लाइव स्ट्रीम पे था मेरे साथ, उसको पता है मैंने आज बिरयानी खाई है, बहुत सारी बिरयानी खाई है, because I was feeling a little youngish, bro. I was like, आज हम बिरयानी कर सकते हैं। आज तेरा भाई फील कर रहा है, पेट अंदर है बहुत। और अब 2 दिन अगले यही पागलों की तरह मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा अगले 2 दिन। और वर्कआउट से मुराद सिर्फ एक यही है, भागने चले जाओ, वॉक करने चले जाओ बाहर। बट आई हैव टू डू इट टू फील बेटर इन 2 days. That's fucked up, man. 30s is cool, man. मैं बता रहा हूँ 30s जो है ना एक टनल है कि 20s में घुसे हैं, 40s में निकलेंगे। हाँ, एक अंधेरा टनल, 1 डिकेड लंबा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर हनी सिंह सुनते हुए घुसे हैं, उधर जगजीत सिंह सुनाई दे रहा है। कभी कभी तो भाई साहब मुझे लगता है मेरे अंदर अब 2 इंसान रहते हैं, एक मेरा 20s, एक मेरा 40s। 20s कह रहा आप डूड हैं, 40s कह रहा है इंसान के बच्चे बन जाओ। जींस टी शर्ट बढ़िया लग रहा है, बालों को ऊपर करके झाड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। शाबाश। और 40s कह रहा भाई एकदम छपरी लग रहा है। यही जो स्ट्रगल थी ना मेरी चेन पहनते हुए, यही थी वो स्ट्रगल कि मेरा 40s जो आते हुए नजर आ रहा है, मुझे कह रहा है कि ब्रेक कब पहनेगा भाई, अब टाइम है पहनने का, एक कुत्ता पाल और चेन पहनना शुरू कर। और 20s कह रहा है कि यार लग नहीं रहा ब्रो, अब इसने जो बताया उसका ऑपोजिट फील हुआ मुझे, पर हुआ। मेरा 40s का बंदा कह रहा था कि पहन यही टाइम है अब नहीं तो कब। और 20s का बोल रहा था कि छोड़ यार अब मत पहन, छोड़ दे, अब कोई फायदा नहीं है पहनने का। बट यू नो 40s जीत गया, बिकॉज़ 40s इज द रियल विनर। 1 महीने से बोल रहा हूँ कि रेमंड्स पे ऑफर चल रहा है, सूट बनवा ले, नहीं कि चल के सफारी सूट सिलवाया जाए। सफारी सूट, नेहरू जैकेट वगैरह लीजिए और ये बालों में साइड पार्टीशन करिए, थोड़ा तेल लगा के, और ऊपर पेन डालिए। मेरा 20s ले जाके रेस्टोरेंट में बिठा देगा कि यहाँ की बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है, बिरयानी का सेवन किया जाए यहाँ पे। 40s कह रहा है भाई
खिचड़ी भी ठीक ही रहती है। खिचड़ी भी अपने आप में एक बिरयानी ही है, अपने आप में। बस उसमें मसाला नहीं रहता, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तो हम 30s वाले ये भी कहने लगे हैं ना, हम 30s वाले ये कहने लगे हैं कि भाई अब खाना पहले जैसा नहीं मिलता है, अब बहुत मसाला रहता है। It was always like this. खाना पहले जैसा ही है, हमारा मेटाबॉलिज्म बोल गया है। हाँ भाई, मेरे थोड़े यंग दोस्त अब फील होता है। उनके साथ पार्टी कराने ले जाएगा मेरा 20s, वहां मैं हंसों के बीच में बगुला बना बैठा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या टिंडर हिंज वगैरह की बात हो रही है, ये ऑर्कुट फेसबुक चला गया क्या? हाँ भाई, ये सीधे मौत वगैरह सुन रहे हैं, मैं वहाँ कान में अपना बगल में लगा के एक बगल में चांद होगा हो रहा है भाई मेरा। फ्राइडे को ऑफिस से निकल रहा हूँ, मेरे अंदर का 20s बाहर जा रहे हैं, बाहर चलेंगे, रात भर नाचेंगे। 40s मेरा कमर पकड़ के खड़ा है कि भाई बिस्तर, भाई हॉरिजॉन्टल करवा दे। दोनों वहीं झगड़ा कर रहे हैं और मैं बीच में मम्मी जैसा खड़ा हूं कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, दोनों घर चल के एक एक पैक पी के सो जाएंगे। और पता है मेरे अंदर का 20s मेरे अंदर बहुत दिन से है ना यार, एक डिकेड से साथ है, मेरे गरीबी में साथ था यार, वहां से यहां लेके आया। अब इसे लगता है कि भाई अपने पास पैसे हैं तो कम से कम महंगी दारू तो पी जाए, क्लीन फेटीज, ब्लैक डॉग वगैरह। तो 40s आ जाता है, नहीं वही ओल्ड मॉन्क, फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट भी तो इकट्ठा करना है। और इस चक्कर में मेरे अंदर का 20s गुस्साया हुआ है कि कल का आया लौंडा 40s हमें बताएगा कि कौन सी दारू पी जाएगी। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, एक डिकेड से हूँ मैं। मुझे लगता है इस झगड़े में मेरा 20s एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर मैं पूरी तरह से अंकलता की तरफ बढ़ जाऊंगा। अंकलता आ जाएगी भाई। हाँ भाई, अंकलता की तरफ बढ़ जाऊं। अभी मेरा 20s मुझे संभाल लेता है। उस दिन मैं लिफ्ट में जा रहा था, मुझे एक लड़की दिख गई, मैं उससे पूछने ही वाला था कि बेटा आपकी शादी हो गई? ब्रो अभी तो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। मेरा 20s कॉलर पकड़ के खींचा है कि भाई अभी उम्र है इन सब चीजों के लिए। मैं गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी के बगल में एक सब्जी वाला जा रहा था, उसके ठेले पे भाई साहब मुझे लौकी दिख गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं घर आके लौकी खाया हूं और 2 दिन गिल्ट में घुमा हूं कि बताइए लौकी चालू हो गया यार। अब वो दिन दूर नहीं मैं जब करेला भी चाव से खाऊंगा। Oh my God यार, this is not good bro। मेरा बचपन का दोस्त है, सूरज गुप्ता नाम है, जीवन भर उसको सूरज बुलाता आ रहा हूं, अब मन करता है कि अब इसको गुप्ता जी बोला जाए। मैं स्वयं अब चौबे जी कहलाना पसंद करता हूं कि मनीष नहीं, मैं चौबे जी हूं। वाइफ को कभी कभी मुझे मिसेज बोलने का मन कर रहा है कि आइए मिसेज चाय पिया जाए। हाय चौबे जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तो हम यहाँ आते हैं इंटरनेट की दुनिया में, जहाँ एज और ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। नो वियर्ड पन इंटेंडेड बट ओह माय गॉड ब्रो, हर एक ऑब्जर्वेशन बहुत पर्सनल है भाई के लिए, दिल से आई है, पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस से आई है, कोई सोची हुई बातें नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक इट वाज 2 years ago, न्यू ईयर्स पार्टी में मैं था और न्यू ईयर्स पार्टी में हम लोग डांस कर रहे थे। इट वाज एन इंडियन बॉलीवुड थीम पार्टी ओवर हियर इन LA। हम लोग डांस वांस कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहा था मैं, सब मस्त चल रहा था। और उस रात मुझे फील हो रहा था कि यार मैं वैसे डांस वांस करने वाला टाइप का आदमी नहीं हूँ, रिदम नहीं है मेरे अंदर इतनी कोई, बट इन अ पार्टी नो वंस रियली वॉचिंग यू, एवरीबडीज ड्रंक एंड क्रेजी, सो यू कैन डू व्हाटएवर सिली मूव यू हैव। मुझे रियलाइज हो रहा था यार कल मुझे सुबह शायद बहुत दर्द होने वाला है घुटनों में, अगर मैं कंटिन्यू करता रहा। अभी तो नहीं हो रहा है, पर मुझे कहीं ना कहीं से साइंस नजर आ रहे थे कि कल का दिन अच्छा नहीं होने वाला। और जो बात है ब्रो, नेक्स्ट डे आपका भाई उठा और नीज वर लाइक killing me. I was like, oh shit bro, like that really was a bad experience for me to party all night. तो all nighters party अब मैं घर के अंदर करने के लिए I'm down, किसी क्लब जाके कहीं जाके I'm not that person anymore bro. Maybe I'll do it once a year, twice a year maybe, but I'm not doing that every weekend. That's not happening. पैसे बचाने वाली चीज़ भी बिल्कुल सही बात है। As you grow older you realize कि अरे यार ये भी तो करना है, अभी वो भी तो करना है, ये नहीं किया वो नहीं किया। क्योंकि ज़माने ने शुरू से चेकलिस्ट ऐसी बनाई हुई होती हैं, और जब आप अपने 20s में होते हो यू डोंट थिंक अबाउट देम कि बहुत टाइम है, अभी तो 20s में है, अभी तो वी डोंट नीड टू चेक ऑफ एनीथिंग, देख लेंगे सब,
देखो जितने सारे हमारे आसपास 40s हैं, they all have everything, so I'll get there too. That's the idea for a 20-year-old in his mind. जब ब्रो ने बोला जिस दिन जवान लगते उस दिन बिरयानी खा लेते, ऐसा मुझे जाके लगी दिल पे. I was like holy shit यार, इसने बहुत दिल की बात कर दी यार, ये तो सच्चाइयाँ बता रहा है मेरी लाइफ की. But I guess that's all 30-year-olds, right? They all go through this thought process कि देख लो भाई बिरयानी खा रहे हो, it's not the healthiest thing, बहुत सारे कार्ब्स हैं, थोड़ा सा प्रोटीन है अगर आप चिकन खा रहे हो तो. So yeah, very good observation man. कुछ चीज़ें थैंकफुली मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहा था, जैसे बालों का झड़ना और ये सब. या एज यू ग्रो ओल्डर यू कैन सेंस के बाल मेरे कम हो रहे हैं, पर कुछ लोगों के बाल नहीं गिरते हैं टिल दे गेट रियली रियली ओल्ड, लाइक 80 साल तक. आई एम वन ऑफ दोज पीपल. आई फील लाइक मेरे बाल बिल्कुल सही जगह पे हैं जहाँ पे हैं अभी. दे डोंट फील शेडी, दे डोंट वरी मी, बॉदर नहीं करता है. मुझे टेंशन नहीं होती बाल गिरने की. मुझे मेरी जो टेंशन है वो है बाल वाइड होने की, उसकी मुझे टेंशन होती है कि वो कब होगा. वो भी अभी तक नहीं हुआ है. आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल. People my age already have a lot of white hair and I don't. And maybe it's because भाई आपका दिल में अभी भी अपने जवान है, और असली में भी ऐसी बात नहीं है. That's like my biggest fear. Or not biggest fear, I'm okay with it after 40. I think 40 के बाद आ जाना चाहिए. It gives you a different look. It's nice, it's cool. But I don't want it in my 30s. And I'm very thankfully doing really good on that part. लेकिन the day I realized कि 20s वाला जो है मेरा वर्जन, वो अब बैक सीट ले चुका है, और 40s में जो बन जाऊंगा मैं एक दिन, वो अब फ्रंट सीट लेने लग गया है. वॉज व्हेन आई रियलाइज, एक दिन मैं ग्रोसरी स्टोर में घूम रहा था और सब कुछ ले लिया था जो जो चाहिए था, राइट. जो जो आइटम्स खरीदने थे वो खरीद लिए थे. उसके बाद भी मैं घूम रहा था एंड आई वॉज जेन्युइनली एंजॉइंग माई टाइम इन द ग्रोसरी स्टोर, लाइक क्यूरियस कि और ये क्या है और ये क्या. आई वाज लाइक होली शिट ब्रो, मैं अपने माँ बाप की उम्र में आ गया हूँ बेसिकली, वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. अभी यहाँ क्योंकि खुद अपनी ग्रोसरी करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली you realize it. And then I realized कि oh, I'm 40s वाला जीत रहा है. Yeah man, that was such a realization for me. जब grocery store अच्छा लगने लग गया था, that was like, I'm like, oh shit, oh no, we done man, we done. Yeah, it's a great premise to joke about wonderful relatable stuff for people who are in their 30s. And if you're in your 20s, then something to look forward to. Yeah, consider what choices you make right now based on this.